नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आपकी जेब में कितना पैसा है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आपकी जेब का पैसा आखिर कहां जाता है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आपकी जेब में जो पैसा है उसका आप आने वाले समय में कैसे इस्तेमाल करते हैं और 2022 की अपेक्षा में क्या हालात हैं। एक बार फिर से हम हाजिर हैं देश के सबसे बड़े सर्वे को लेकर। भारत की जेब का सर्वे, साल 2023 का सर्वे, वो सवाल और जवाब जिनका सीधा संबंध आपके परिवार से है। चुनावी सर्वे तो आप हर साल देखते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी को बदलने वाला सर्वे कहां है? कितना कमाते हैं, कितना बचाते हैं, कहां निवेश करते हैं, क्या सपने हैं, भविष्य कैसा है? आपके इन सभी सवालों का जवाब हमारा यह सर्वे देगा। आपको पता चलेगा कि देश अमीर हो रहा है या गरीब। भारत कैसे बनेगा सुपर पावर? आपकी जेब भर रही है या खाली हो रही है? हमारे सहयोगी डिजिटल चैनल मनी 9 और RTI ने मिलकर सर्वे किया है। और एक जरूरी बात, मनी 9 का यह सर्वे आप टीवी के साथ साथ वेबसाइट, YouTube और फेसबुक पर भी लाइव देख सकते हैं। आपको बस मनी 9 को सर्च करना है। तो चलिए सर्वे शुरू करते हैं, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। देश के आर्थिक हालात कैसे हैं? कोविड के बाद किसकी जिंदगी पटरी पर लौटी और कौन है अभी तक बदहाल? परिवारों की आमदनी, खर्च, बचत का क्या हाल है? सब कुछ बताएगा भारत की जेब का सबसे बड़ा सर्वे। इस साल अगस्त से नवंबर के बीच निकली सर्वे की टीम ने 20 राज्यों के लगभग 115 जिलों में 1170 से ज्यादा गांव या शहरी वार्डों के 35,000 से ज्यादा परिवारों से पूछा उनकी आर्थिक जिंदगी का हाल। उन्होंने खुलकर बताया अपनी कमाई, बचत, खपत, निवेश का हिसाब। इस बार के सर्वेक्षण में मेट्रो शहरों के अलावा छोटे और मझौले शहरों से खास तौर पर जानकारी जुटाई गई, जो रोजगार और वित्तीय गतिविधियों का केंद्र है। सर्वे का जिम्मा प्रतिष्ठित ग्लोबल एजेंसी RTI इंटरनेशनल को सौंपा गया था, जो वर्ल्ड बैंक जैसे बड़े संस्थानों के लिए इस तरह के सर्वे करती आई है। RTI इंटरनेशनल एक रिप्यूटेड ग्लोबल इंडिपेंडेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो अपने रिसर्च एक्सपर्टीज और मेथोडोलॉजिकल इनोवेशन के लिए टेक्निकल सर्विसेज के लिए जाना जाता है। मनी 9 का यह सर्वे भारतीय परिवारों की जेब से जुड़ा देश का सबसे बड़ा पर्सनल फाइनेंस सर्वे है। इस सर्वे में कई रोचक तथ्य सामने आए हैं। मनी 9 पिछले साल भी इसी तरह का सर्वे लाया था। भारत में इस तरह के सर्वे आमतौर पर या तो रिजर्व बैंक या नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया कराता है, लेकिन इन दोनों ही संस्थाओं के ताजा सर्वे मनी 9 के सर्वे से बहुत पुराने हैं। मौजूदा हालात पर मनी 9 का सर्वे ही भारतीयों की आर्थिक सेहत की सबसे सटीक जानकारी उपलब्ध कराता है। ये भारत का पहला सर्वे है जो लोगों की आर्थिक हालत को ही नहीं, उम्मीदों और आकांक्षाओं का रिपोर्ट कार्ड भी लेकर आ रहा है। सर्वे को तैयार करने में 35,000 से अधिक परिवारों से मिलकर उनकी कमाई, बचत, खर्च और निवेश के बारे में बारीकी जानकारी जुटाई गई। यह सर्वे आपकी कमाई, बचत, खर्च और निवेश के अलावा यह भी कुछ बताता है कि भारत में कितने परिवार आर्थिक तौर पर सुरक्षित हैं। यानी सर्वे बताएगा कि देश के कौन से हिस्से में लोग कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, कहां पर मकान के लिए कर्ज के लिए तलबगार हैं, या कि बीमा, म्यूचुअल फंड, सोने में निवेश करने वाले हैं। आइए रखिए अपनी उंगलियां भारत की नब्ज पर, सुनिए भारत की जेब की धड़कन। आप इंतजार मत करिए, मनी 9 को तुरंत लॉग इन करिए, देखना शुरू करिए। और मेरे साथ इस वक्त ऑन माय लेफ्ट मनी 9 के एडिटर अंशुमन तिवारी जी मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए, बहुत कुछ समझने के लिए। लेकिन यहां से शुरू करते हैं। ऑन माय राइट यहां पर सबसे पहले आपको दिखाई दे रहे हैं जितेंद्र एम सोलंकी। सबसे पहले उनके बगल में प्रेम शुक्ला जी, आप भली भांति जानते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। नीचे आपके साथ दिखाई दे रहे हैं हमारे इकोनॉमिस्ट आलोक पुराणिक जी, और उनके बगल में उनको भी आप भली भांति जानते हैं, आलोक शर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप सभी का स्वागत है। शो का फॉर्मेट में आपको बता दूं बड़ा तेजी से। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अभी का डेटा क्या कह रहा है, मतलब क्या है अभी की हालत, और उसको फिर हम कंपेयर करेंगे पिछले साल से, और फिर एक क्विक रिएक्शन में अंशुमन जी से और फिर हमारे खास मेहमानों से। लेकिन पहले आज का बड़ा सवाल। अब भाई नया साल आ रहा है या नया साल है 2024, हम ये देखते हैं कि भारत कितना कमाता है। हर एक के मन में यह सवाल है, कितना कमाता है भारत? यह बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, और इसका डेटा जो है वो और इंटरेस्टिंग है, यकीन मानिए। अब ये इसका सैंपल साइज बहुत बड़ा है जो सर्वे का, मैं आपको बताना चाहूंगा। आइए दिखाइए जरा। पहला सवाल, पहला सवाल क्या है? भारत में एक परिवार की औसत आमदनी
एवरेज इनकम कितनी है? सीधे देखिए, जवाब देखिए, प्रति माह की मैं बात कर रहा हूं, ये 25,910, 25,910 रुपए प्रति माह औसत परिवार के सदस्य हैं। 4.3 साल 2023 का ये है। सोचिए, 25,910 रुपए प्रति माह। अब जरा कंपेयर करते हैं इसको, पिछले साल क्या था? पिछले साल था 23,000 रुपए और औसत थे 4.2 सदस्य, यानी वो भी बड़ा है, पैसा भी बड़ा है, और बढ़त हुई है 2900 रुपए की, 2910 रुपए की एक साल में। सीधे सबसे पहले अंशुमन जी, ये जो एवरेज आउट किया गया है, इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें रईस लोग भी आते हैं, गरीब लोग भी आते हैं, सब समझाइए हमें साहब। ये समग्र आय वर्ग का, और ये महत्वपूर्ण आंकड़ा है आज का, क्योंकि ये बताता है कि पिछले साल जब हम सर्वे कर रहे थे तो शहरों से जो गांव लोग वापस चले गए थे वो वापस लौट आए और उनकी इनकम इन परिवारों में जुड़ गई। इसलिए आपको इस सर्वे में का जो आंकड़ा हमें दिखाई दे रहा है उसमें प्रति माह आय में बढ़ोतरी दिख रही है, और ये बता रहा है कि कोविड के बाद की रिकवरी जैसे जैसे आना शुरू हुई, बाजार खुलने शुरू हुए, कारोबार बनने शुरू हुए, लोगों ने आना शुरू किया, और इसीलिए परिवार के सदस्यों की संख्या भी बढ़ी है। और हमारे पास जो अंदर का आंकड़ा है, जो विस्तृत रूप से आपको मनी 9 के सुपर ऐप पर मिलेगा, उसमें कमाने वालों की संख्या भी बढ़ी है। 1.6 थे पिछले साल के हमारे सर्वे में, ये दूसरा संस्करण है सर्वे का, और अब 1.8 लोग कमाने वाले हो गए हैं। अब जो हमारा दूसरा सवाल है वो दिखाते हैं आपको, जरा सीधे आइए। हमारा दूसरा सवाल है, भारत में सबसे ज्यादा कमाने वाले परिवार किस राज्य में? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यहां पर एक की एंट्री हुई है, न्यू एंट्री हुई है। मैं पहले ही थोड़ा आपके सामने स्पिल ओवर कर रहा हूं। सबसे ज्यादा कमाने वाले परिवार किस राज्य में है? कर्नाटक 35,411 ये प्रति माह, महाराष्ट्र 35,392 392, लेकिन चंडीगढ़, अब ये है नई एंट्री, 34,588 रुपए। चंडीगढ़ नई एंट्री है, कर्नाटक ऊपर आया। अब जरा मैं इसको कंपेयर करता हूं, पीछे आइए जरा, 2022 दिखाइए। 2022 में कर्नाटक में 28,000 रुपए प्रति माह लोग कमाते थे, जो कि अब नंबर 1 पर आ चुका है। महाराष्ट्र जो पिछले साल नंबर 1 पर था, वो नंबर 2 पर चला गया है इस साल। और महाराष्ट्र में कितने थे? 35,559, इस बार हो गया है 35,392। अब ये इंटरेस्टिंग है, मैं सर से जानना चाहूंगा, फाइनेंशियल कैपिटल है वहां पर। दिल्ली की एंट्री पिछले बार हुई थी, इस बार नहीं है, वहां को उसको रिप्लेस कर दिया चंडीगढ़ ने। 28,000 दिल्ली और यहां पर 34,000 चंडीगढ़। कोई ये एक और सवाल हमारे सामने, पहले एक सवाल ले लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आता हूं अंशुमन जी के पास। सीधे दिखाइए हमारा अगला सवाल, भारत में सबसे कम कमाने वाले परिवार किस राज्य में? ये भी बड़ा ग्लेरिंग एग्जाम्पल है। ये देखिए, बिहार की अगर बात की जाए, यहां पर 17,000, कर्नाटक आपने 35 देखा था, अब मैं यहां पर सीधे आ जाइए बिहार पर 17,567, उड़ीसा नंबर 2 पर 18,519, उड़ीसा ये नई एंट्री हुई है यहां पर। झारखंड 18,863 नंबर 3 पर। अगर मैं इसको पिछले साल से कंपेयर करूं तो अब आपके सामने क्लैरिटी आ जाएगी। ये देखिए, और कौन सा प्रदेश गायब है इस सबसे कम कमाने वालों में? वो है पश्चिम बंगाल, वो गायब हो चुका है यहां से। पिछले साल था इस लिस्ट में, इस बार इस टॉप 3 की लिस्ट में नहीं है। यहां पर बिहार जो है वो पिछले साल भी था, इस बार है, लेकिन थोड़ी सी आमदनी बढ़ गई है, 3,000 समथिंग कुछ बढ़ गई है। ये देखिए, ओडिशा की अगर बात की जाए तो ओडिशा पिछले साल नहीं था, वो आ चुका है यहां पर। झारखंड पिछले साल था, वो इस टॉप 3 की लिस्ट के गायब है। पश्चिम बंगाल टॉप 3 जो सबसे कम कमाने वाले राज्य, उनमें से गायब है। अंशुमन सर, कर्नाटक एक तरफ है और दूसरी तरफ ये वाला। निशांत, ये रैंकिंग काफी दिलचस्प है। इस बार इस रैंकिंग में बड़ा बदलाव हुआ। हमने महाराष्ट्र को पीछे जाते देखा और कर्नाटक को उभरते हुए देखा। यहां भी आप एक महत्वपूर्ण चीज देख सकते हैं कि भारत में माइग्रेंट लेबर या जो प्रवासी श्रमिक है, उनकी जो आवाजाही कोविड के बाद बदली है, उसका सीधा असर हमें इन राज्यों की कमाई पर दिखाई दे रहा है। दिल्ली का गायब होना, क्योंकि दिल्ली में वापस आने वाले लोगों की संख्या कम थी और इसलिए दिल्ली की आय में उतनी बढ़ोतरी नहीं दिखाई दी जितनी में बाकी राज्यों में दिखाई दी। दूसरा महत्वपूर्ण बात, उसके बाद हम सवालों की तरफ चलते हैं, कि अगर आप देखें, आधे भारत की आय राष्ट्रीय औसत की आय से कम है। यानी भारत के आधे बड़े राज्य जो हैं, उनके परिवारों की कमाई भारत में जो सबसे ज्यादा कमाने वाले राज्य हैं, उनकी लगभग आधी है। और यही वो इनइक्वालिटी है, यही वो असमानता है जो भारत में कोविड के बाद और ज्यादा मुखर होकर सामने आती दिखाई दी है।